हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड परीक्षा। 10,000 एमसीक्यूज में 3 या 4 लेक्चर अपलोड हुआ था। ओके, तो झारखंड जीएस का जो बैच है इसके कारण से इसको रिशेड्यूल किया गया है और इसमें जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन रहेगा जो 10,000 एमसीक्यू में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी इसमें क्या है कि आर्ट्स एंड कल्चर स्टार्ट हुआ है। ओके, इसमें जो है आर्ट्स एंड कल्चर स्टार्ट हुआ है झारखंड का, और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है जिसमें मैंने आपको बताया कि झारखंड की जो जनजाति है उसकी क्या स्थिति है भारत में। ओके, इंट्रोडक्शन जैसा क्लास था झारखंड की जनजाति को लेकर, तो उसी पर बेस्ड आज का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन टेस्ट में भी अवेलेबल है एप्लीकेशन में। ओके, तो इसी तरह से सारे चैप्टर जो पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन होगा ये 10,000 एमसीक्यू में शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है। अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप इसको देखिए, टेस्ट को बाद में अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड की झारखंड राज्य गठन के समय जनजातियों की संख्या कितनी थी। अभी प्रेजेंट की बात की जाए, सेंसस 2011 इसके अनुसार अगर देखा जाए तो अभी प्रेजेंट में कितने ट्राइब्स हैं, टोटल 32 हैं। ओके, और यही अगर हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड में जाए है ना, तो 1872 में ये संख्या 18 थी, 1931 में ये 26 हो गया, 1941 में ये 30 हो गया, फिर यही चलता रहा। जब झारखंड राज्य का गठन हुआ, कहने का मतलब 2000 में, तो 2000 तक झारखंड में जो जनजातियों की संख्या थी वो कितनी थी, वो 32 थी। नंबर ऑफ ट्राइब्स, पॉपुलेशन तो 86 लाख के आसपास है ना, 86.5 लाख है। ये हो गया, सॉरी 30 ना, 32 नहीं, 30, ठीक है, ये 30 ही रहेगा। अब क्या होता है कि 2003 में दो ट्राइब्स को ऐड किया जाता है, और ये जो ट्राइब्स हैं ये क्या है, ये कोल है और कवर है। ठीक है, 2003 में ये ऐड होते हैं, तो 2003 के बाद 32 हो जाएगा, इसके पहले कितना रहेगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों की संख्या भारत में जनजातियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। देखिए, भारत में जनजातियों की जो संख्या है वो 8.3% है टोटल पॉपुलेशन का। यही चीज अगर झारखंड के लिए देखा जाए तो झारखंड का जो पॉपुलेशन है ना, झारखंड का जो पॉपुलेशन है तो उसमें जनजातियों की जो जनसंख्या है वो 26.20% है। अब इसमें क्या है कि अगर कंपेयर किया जाए झारखंड की जो जनजाति है वो पूरे भारत के जनजाति का कितना प्रतिशत है, तो ये 8.6% आ जाएगा। ये फिगर जो मैं बता रहा हूं ये सेंसस 2011 का है जो कि लेटेस्ट है, और यही इसी के अनुसार आपको आंसर करना होगा एग्जाम में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 8.6%। ओके, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की जनजातियों में आदिम जनजाति की जनसंख्या कितनी प्रतिशत है। तो ये हमें पता चल गया कि झारखंड में जो जनजाति हैं वो कितने हैं, वो 26.20% है, इतना है। अब इसमें जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, टोटल 32 जनजाति में प्रिमिटिव ट्राइब्स जो हैं ये कितने हैं, ये 8 हैं, 24 + 8, 24 मेन स्ट्रीम से संबंधित है जो कि शेड्यूल ट्राइब है। ओके, टोटल ट्राइब्स 32 है, उसमें से प्रिमिटिव ट्राइब्स 8 हो गया। अब इसमें परसेंटेज देखा जाए, मतलब जनजातियों में आदिम जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो ये 3% है। कितना है, 3%। ये इकोनॉमिक सर्वे 2022 का डेटा है जो कि लेटेस्ट है, 22 से 23 का। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झारखंड की कितनी जनजातियां राजपूत की श्रेणी में आती हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है, राजपूत, आदिम जनजाति, सदान, ये सब आपको याद रखना चाहिए। ओके, तो जो राजपूत का श्रेणी है, टोटल जो ट्राइब्स इसमें आते हैं वो 5 हैं। झारखंड में 5 जनजाति हैं जो कि इस श्रेणी में आते हैं। कौन कौन सी जनजाति है, चेरो हो गया, ओके, खरवार है, बथोड़ी है, बेदिया है और बिंछिया है। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 5 हो गए। राजपूत की श्रेणी में 5 ट्राइब्स आते हैं। इसके बाद झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या कितनी है। अब इसमें क्या है कि टोटल जो 32 ट्राइब्स हैं इसमें से
जो 24 है ये मेन स्ट्रीम से संबंधित है, और जो 8 है ये वैसे ट्राइब्स हैं जो अभी भी पहाड़ों में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, मतलब इनका जो रहन सहन है पहले की तरह जो पहले हुआ करता था कि जंगलों में रहना और शहर से जो शहर की सुविधाएं हैं उससे दूर रहना, तो इस तरह का जीवन ये अभी भी व्यतीत करते हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल 8 हैं प्रिमिटिव ट्राइब्स, आदिम जनजाति। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब कौन कौन सा ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है सौरिया पहाड़िया, ठीक है, माल पहाड़िया, ये पहाड़िया हो गया, फिर कोरबा है, परहैया है, परहिया, पिरहोड़, ओके, असुर, सबर और बिरजिया, और बिरजिया। तो ये 8 ट्राइब हैं जो कि आदिम जनजाति के कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति सदान की श्रेणी में नहीं है? तो सदान जो है इसमें टोटल ट्राइब्स टोटल 7 हैं, 7 ट्राइब्स जो हैं खुद को सदान मानते हैं, सदान की कैटेगरी में आते हैं। अब ये जो 7 हैं इसका नाम पता होना चाहिए। एक तो आदिम जनजाति से संबंधित है बिरजिया, ओके, ये बिरजिया। उसके बाद करमाली, करमाली, लोहरा, चीक बड़ाइक, चीक बड़ाइक, माहली, गोड़ाइत, किसान। टोटल 7 ट्राइब्स हैं जो कि सदान की श्रेणी में आते हैं, ओके, ये आपको ध्यान देना है। तो यहां पर लोहरा, चीक बड़ाइक, किसान ये सभी तो सदान की श्रेणी में है। ये जो ऑप्शन डी है सबर, ये आदिम जनजाति की श्रेणी में आता है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी जनजाति राजपूत की श्रेणी में आती है? तो राजपूत में 5 ट्राइब्स हैं, और ये जो 5 ट्राइब्स हैं अभी आपको बताया गया कि इसमें चेरो, हरवार, बेदिया, पथूड़ी और बिंजिया, ये 5 है। तो बेदिया, बिरहोड़, बिरजिया ये सभी किस में आते हैं? अच्छा, इसमें क्या है, इनमें से कौन सा, मैंने क्या कह दिया, इसमें से बेदिया जो है ये राजपूत की श्रेणी में है। बाकी बिरहोड़ जो है ये प्रिमिटिव ट्राइब है। बिरजिया ये प्रिमिटिव ट्राइब और सदान दोनों के कैटेगरी में ये आता है। क्लियर? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बेदिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटोस्टोलॉइड की श्रेणी से संबंधित है? तो झारखंड में ट्राइब्स को जो प्रजातीय श्रेणी में बांटा गया है वो टोटल 3 श्रेणी है। एक हो गया प्रोटोस्टोलॉइड, ओके, दूसरा ऑस्ट्रोलॉइड और तीसरा द्रविडियन। तो जो द्रविडियन है इसमें ज्यादातर वैसे ट्राइब आएंगे जो कि साउथ से झारखंड आए हैं, मतलब साउथ से उनका संबंध रहा है, दक्षिण भारत से उनका संबंध रहा है, ओके। तो यहाँ पर जो प्रोटोस्टोलॉइड है, प्रोटोस्टोलॉइड में कौन कौन से ट्राइब आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया आदिम जनजाति के बारे में, तो जो आदिम जनजाति है वो टोटल कितने हैं? 8, ठीक है, ये 8 में से आप क्या कीजिए, संथाल को ऐड कीजिए। संथाल के बाद अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए, संथाल आता है, फिर उरांव, फिर मुंडा। उरांव मुंडा को आप छोड़ दीजिए, इसके बाद क्या आएगा? हो आ जाएगा, ठीक है, हो है, फिर खड़िया, खड़िया हो गया, और भूमिस, और भूमिस ये हो गया। इसके बाद सदान का एक कैटेगरी ऐड कर दीजिए, सदान का ट्राइब लोहरा। ये सभी प्रोटोस्टोलॉइड में आते हैं, ये सभी जो है प्रोटोस्टोलॉइड में आते हैं। और एक चीज ध्यान देना है, जब मैं कंसेप्चुअल पढ़ा रहा था, झारखंड जीएस का जो पेड क्लास चल रहा है, तो उसमें मैंने पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है कि ऑप्शन के हिसाब से प्रोटोस्टोलॉइड और ऑस्ट्रोलॉइड ये दोनों मर्ज कर देना है, ओके, क्योंकि बहुत जगह ऑस्ट्रोलॉइड की चर्चा नहीं मिलती है, प्रोटोस्टोलॉइड में ही ऑस्ट्रोलॉइड का जो कैटेगरी है वो शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको वहां पढ़ाया था, इसलिए मैंने कहा कि आप पहले कंसेप्चुअल देखेंगे, उसके बाद जो है एमसीक्यू का क्लास करेंगे, तो ये काफी अच्छा सीक्वेंस बना रहेगा। वो पूरा अपने कंसेप्चुअल यहाँ पढ़ लिया, ठीक है, फिर क्वेश्चंस के माध्यम से यहाँ आपका प्रैक्टिस हो गया, तो जो भी डाउट रहेगा वो खत्म हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? प्रोटोस्टोलॉइड। देखिए यहाँ पर उरांव जो है ये द्रविडियन में आता है, किस में आता है? ये जो है द्रविडियन में आता है। क्लियर? कौन सी जनजाति प्रोटोस्टोलॉइड की श्रेणी से संबंधित है?
उरांव जो क्या हो गया, उरांव जो है ये द्रविड़ में आ गया। चिक बड़ाइक, चिक बड़ाइक जो है ये किस में आ जाएगा, चिक बड़ाइक, चिक बड़ाइक जो है ये, इसमें तो ये सदान आ गया ना, ये सदान का है, तो ये इसमें नहीं आएगा। आदिम जनजाति मैंने कहा, तो कोरवा जो है वो आदिम जनजाति का है ना, तो कोरवा इसमें आ जाएगा। ऑप्शन ए जो है कोरवा इस कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर, ये जो है इस कैटेगरी में आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये भी जो है द्रविडियन में ही आएगा, ये द्रविडियन में आएगा और ये द्रविडियन में आएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ललित प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा झारखंड की जनजातियों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो ललित प्रसाद विद्यार्थी जो हैं ये मानव विज्ञानी रहे हैं और इनके अनुसार जो झारखंड की जनजाति हैं उनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 4 कैटेगरी हैं, ये शिकारी, संग्रहकर्ता, ओके, फिर स्थानांतरित कृषि जिसको बोलते हैं शिफ्टिंग, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, ये सब मैंने पढ़ा है कंसेप्चुअल में, आप पहले कंसेप्चुअल देख लीजिएगा, ठीक है, उसके बाद ये सब देखिएगा, काफी अच्छे समझ में आएगा। तो शिकारी हो गया, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर हो गया, फिर साधारण कारीगर, कारीगर, साधारण कारीगर, यहां पर ये हो गया स्थानांतरित, स्थानांतरित कृषि, साधारण कारीगर, इसके बाद एक आता स्थिर, स्थिर कृषक। ये जो 4 कैटेगरी है ये ललित प्रसाद विद्यार्थी ने डिवाइड किया। तो आप नाम याद रखेंगे, इनके द्वारा ट्राइब्स को 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। अब सब में जो है कौन कौन सा ट्राइब किस में आता है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसके बाद का जो क्वेश्चन आएगा उसमें देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 4 हो जाएगा, 4 कैटेगरी। अब क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी जनजाति साधारण कारीगर की श्रेणी से संबंधित है। तो जो 4 कैटेगरी उसमें से एक साधारण कारीगर है। साधारण कारीगर क्या है, सिंपल आर्टिसन, सिंपल आर्टिसंस, ठीक है। इसमें कौन कौन सा ट्राइब आ जाएगा, इसमें साधारण में, इसमें जो है माहली, ओके, फिर लोहरा, करमाली, चिक बड़ाई। तो ये जो 4 हैं ये साधारण कारीगर में आते हैं। ललित प्रसाद विद्यार्थी का नाम आए तो सिर्फ और सिर्फ यही 4 इस कैटेगरी में आएंगे, ओके। बाकी जो है जो कैटेगरी आपको बताया गया वो आप याद रखेंगे। क्लियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कि साधारण कारीगर से संबंधित है, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये करमाली हो जाएगा, ऑप्शन सी। बाकी ये जो सौर्या पहाड़ियां ये सब अलग अलग कैटेगरी से संबंधित हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, ये 10 क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन थे जो कि पहला चैप्टर था झारखंड आर्ट्स एंड कल्चर का। इसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है संथाल, संथाल जनजाति, तो इसका टेस्ट आप लोग कल अटेम्प्ट करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी इसका कल अवेलेबल हो जाएगा, ओके। तो इसी तरह से ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, जो कुछ भी मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद क्वेश्चन जो है आप यूट्यूब में देखेंगे। यूट्यूब में क्वेश्चन को अवेलेबल करवाने का उद्देश्य यही है कि जो लोग सक्षम नहीं है इसको परचेस करने में, कम से कम क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अपने कोर्स, अपने सिलेबस को पूरा कर सके, ओके। तो ये जो पीडीएफ है ये आपको एप्लीकेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। एप्लीकेशन में ये जो एक्सप्लेनेशन लेक्चर है इसका भी लिंक अवेलेबल होगा, आप वहीं से जो है इसको, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग झारखंड परीक्षा।